हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से चल भी रही होगी। तो हम यहाँ पर मॉड्यूल ए चैप्टर नंबर 18 पीपीबी चल रहा है, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ अ बैंकर एंड कस्टमर राइट्स, पार्ट 2 है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं बीसीएसबीआई के बारे में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बीसीएसबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। कब स्टैब्लिश किया गया था इसको? तो इसको 2003 में आरबीआई के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था इंप्रूव करने के लिए बैंकिंग सर्विसेज को, स्पेशली फॉर द कॉमन पीपल। इसका मेन एम क्या था? तो ये लुक आउट कर रही थी, ये फाइंड आउट कर रही थी कि एक्चुअली में कस्टमर्स को किस तरीके के प्रॉब्लम फेसेस करने पड़ रहे हैं बैंक में। एंड यहाँ पर ये फाइंड आउट कर रहे थे वेज को कि किस तरीके से हम अपने सर्विसेज को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे कि इसको रजिस्टर्ड किया गया था एज अ इंडिपेंडेंट बॉडी या इंडिपेंडेंट सोसाइटी ऑन 15 फरवरी 2006 में। ये वॉचडॉग की तरह एक्ट कर रही थी। तो यहाँ पर ये मेक श्योर कर रही थी, इंश्योर कर रही थी कि बैंक कीप्स देयर प्रॉमिसेस टू द कस्टमर्स। मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो मेन ऑब्जेक्टिव था इसका कि डेवलप करना है, प्रमोट करना है कॉम्प्रिहेंसिव कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर द बैंक, सो डैट वो अपने कस्टमर्स को फेयर तरीके से ट्रीट कर सके। तो इनका काम क्या था? बीसीएसबीआई का काम था कि ये क्रिएट कर रही थी कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स को फॉर द बैंक कि हमको किस तरीके से कस्टमर्स को फेयर तरीके से ट्रीट करना है। दूसरा यहाँ पर इनका काम था कि ये मॉनिटर भी कर रही थी बैंक्स को कि वेदर जो भी कोड्स आए हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स आए हैं, बैंक उसको फॉलो कर रही है या नहीं, जब भी वो कस्टमर्स को सर्विस डिलीवर कर रही है। अब यहाँ पर दो की कोड्स के बारे में बात की गई है। तो दो की कोड्स यहाँ पर इशू किए गए थे बीसीएसबीआई के द्वारा। पहला था आपका कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर, फिर अगेन दूसरा था कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो इसको भी 2008 में इशू किया गया था और इसको रिवाइज किया गया 2012 2015 में। तो एवरी टाइम इन सबको रिवाइज किया गया ताकि हम और ज्यादा बेटर तरीके की सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सके। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रेजेंट स्टेटस की बात कर लेते हैं। तो फरवरी 2019 में क्या हुआ? आरबीआई ने डिसाइड किया कि जो बीसीएसबीआई के जो भी काम है नाउ, अब उसको किसके द्वारा हैंडल किया जाएगा? तो आरबीआई के द्वारा खुद इसको हैंडल किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे 1 अप्रैल 2019 को फाइनली ये डिसाइड कर दिया गया कि बीसीएसबीआई को डिसॉल्व किया जाएगा और इसके ऑपरेशंस को अब डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो 1 अप्रैल 2019 से बीसीएसबीआई को डिसॉल्व भी कर दिया गया, इसके ऑपरेशंस को भी यहाँ पर डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब इसके बाद यहाँ पर आरबीआई ने एक सेटअप बिठाया जिसका नाम था कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट अलोंग विद द चार्टर ऑफ कंज्यूमर राइट्स। इसके अलावा एक ओम्बड्समैन मैकेनिज्म भी फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो 3 यहाँ पर डिपार्टमेंट को सेटअप किया गया। तो कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या था? यहाँ पर ये टीच कर रहा था कस्टमर्स को रिगार्डिंग देयर राइट्स और उनको हेल्प कर रहा था यहाँ पे टू सॉल्व देयर कंप्लेंट्स। ठीक है, तो इनका काम ये था कि सॉल्व करना कंप्लेन को कस्टमर्स के, और कस्टमर्स के राइट के बारे में उनको एजुकेट करना। चार्टेड ऑफ कंज्यूमर राइट्स, तो ये यहाँ पर आप देखोगे कि एक लिस्ट होती थी बेसिक राइट्स की जो हर बैंक को अपने कस्टमर्स को देना है, सो दैट कस्टमर्स को अपने बेसिक राइट्स के बारे में पता हो। तीसरा था यहाँ पर ओम्बड्समैन मैकेनिज्म। तो ये आप एक कंप्लेन बॉक्स की तरह था जिसमें कस्टमर्स को अगर कोई भी बैंकिंग रिगार्डिंग कोई भी इश्यूज आती है, कोई भी कंप्लेन आती है, तो इजिली यहाँ पर वो बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जा करके अपने कंप्लेन को रजिस्टर कर सकता है और क्विकली इनके जो भी कंप्लेन होते हैं उसको यहाँ पर रिव्यू किया जाए और उसको रिजॉल्व करने का काम इस ओम्बड्समैन मैकेनिज्म का था, ओम्बड्समैन स्कीम का था। अब हुआ क्या? ये जो कोड था बीसीएसबीआई तो डिसॉल्व हो गया, लेकिन जो भी उनके कोड्स थे, स्टैंडर्ड्स थे, यहाँ पर आज भी उसको अप्लाई किया जाता है क्योंकि वो अपना एक ऐसा छाप छोड़ कर चले गए थे कि आरबीआई ने यहाँ पर बैंक को बोला कि आपको कंटिन्यू करना है, यानी कि हम जिस तरीके से अपने कस्टमर्स को सर्विसेज दे रहे हैं, तो जो भी कोड्स थे, जो भी स्टैंडर्ड्स थे बीसीएसबीआई के द्वारा यहाँ पर लाए गए थे, उन सबको यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। और बैंक अपने सुपरविजन में इन सारी चीजों को मॉनिटर कर रही थी कि वेदर बैंक इस कोड्स को जब अपने कस्टमर्स को सर्विसेज दे रही है तो वेदर उसको फॉलो कर रही है या नहीं। यहाँ पर नेचर ऑफ बीसीएसबीआई कोड्स की बात करूं तो यहाँ पर बीसीएसबीआई ने 2 मेन कोड बनाया था फॉर बैंक्स टू फॉलो। अब ये जो कोड थे ना, रूल बुक की तरह यहाँ पर काम कर रहे थे, मेक श्योर करने के लिए कि कस्टमर्स को हम यहाँ पर फेयरली तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि नहीं। तो इस कोड में आप देखोगे कि यहाँ पर फोकस किया जा रहा था कि बैंक्स जो भी यहाँ पर सर्विसेज अपने कस्टमर्स को दे रही है वो ऑनेस्ट, हेल्पफुल एंड रिलायबल सर्विसेज होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पर बैंक को
यहाँ पर जो भी चार्जेस होते हैं, जो भी इंटरेस्ट चार्जेस हैं, जैसे कोई कस्टमर आया सेविंग अकाउंट ओपन कराने या कोई लोन लेने आया, तो हमको ईच एंड एवरीथिंग अपने कस्टमर्स को बताना है, यानी कि हमको पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखना है रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पर आपकी जो भी फीस है, चार्ज है, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आपको यहाँ पर कस्टमर्स को बताने हैं। तीसरा था कि बैंक शुड ट्रीट देयर कस्टमर्स रेस्पेक्टफुली एंड पोलाइटली, ताकि एक आप कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन कर सको कस्टमर्स के साथ। लास्ट आपका फॉस्टरिंग कॉन्फिडेंस इन द बैंकिंग सिस्टम स्पेशली अमंग द कॉमन पीपल। तो यहाँ पर इसका मेन गोल था कि मेक पीपल ट्रस्ट ऑन बैंक। तो यानी कि अगर कोई भी कस्टमर्स अपनी सर्विसेज ले रहा है तो उसको पूरा का पूरा यहाँ पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे जो पैसे हैं सेफ जगह पे हैं। तो उनका एक ट्रस्ट होना चाहिए बैंक के साथ। अगर हम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखते हैं, गुड बैंकिंग सर्विसेज अगर अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं, पोलाइट वे में उनसे बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके पास एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जिससे उनको ये ट्रस्ट होगा जो भी वो प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो वो यहाँ पर फील कर सके कि वो सेफ है, सिक्योर है, उनके पैसे सेफ जगह है। ठीक है, यहाँ पर टारगेट किसको किया जा रहा था? तो जितने भी इंडिविजुअल कस्टमर्स थे, जैसे एम्प्लॉय हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, एंड माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, तो जितने भी स्मॉल छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, लोकल मैन्युफैक्चरर होता है, स्टार्टअप होते हैं, स्मॉल शॉप्स होते हैं, उनको यहाँ पर टारगेट किया गया था। तो यहाँ पर कोड्स ऑफ बैंक कमिटमेंट टू द कस्टमर, अब ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो 1 जुलाई 2006 को इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको रिवाइज किया गया है 2009 में एंड 2014 में। क्यों? ताकि बेटर ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जाए और इंप्रूव किया जाए बैंकिंग प्रैक्टिसेस को। अब इस कोड का मेन मकसद क्या था? मेन मकसद यही था कि बैंक्स यहाँ पर प्रोवाइड करे फेयर ट्रांसपेरेंट तरीके से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एक फेयर डील हो कस्टमर के साथ। जब भी कस्टमर कोई भी सेविंग अकाउंट लेने आ रहा है, किसी भी तरीके का लोन लेने आ रहा है, तो हम यहाँ पर पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी अपने कस्टमर्स के साथ मेंटेन करें, सो दैट कस्टमर्स को यहाँ पर मिसयूज्ड फील नहीं होना चाहिए। अनफेयर तरीके से हम यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं लेंगे। तो कौन कौन से सर्विसेज इसमें कवर्ड हुए? तो डिपॉजिट अकाउंट, सेफ डिपॉजिट लॉकर, सेटलमेंट ऑफ डिजीज्ड अकाउंट होल्डर्स अकाउंट, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, रेमिटेंस विद इन इंडिया, लोन, एडवांसेस एंड गारंटीज, क्रेडिट कार्ड एंड इंटरनेट बैंकिंग। तो ये सारे सर्विसेज आपके कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर्स में आपके यहाँ पर इंक्लूडेड थे। दूसरा था कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू एमएससीज। तो ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो मई 2008 में। इसको रिवाइज किया गया 2012, 2015 में। यहाँ पर इसको रिवाइज करने का अगेन यही मकसद था कि हम यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी को और बेहतर सेटअप कर सके। ठीक है, तो जितने भी हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, यानी कि जितने भी स्मॉल शॉप्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको हम फेयर तरीके से डील करें, फेयर तरीके से ट्रीट करें और उनको सपोर्ट करें जब भी उनको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज होती है, फाइनेंशियल ट्रबल होता है। ठीक है, तो हम उनको अनफेयर मीन से यहाँ पर चार्ज ना करें। तो ये अप्लाई होता है बिजनेसेस के अंदर जो कवर्ड होते हैं अंडर MSMED एक्ट 2006, यानी कि अंडर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अंदर। अब देखिए, जितने भी ये स्मॉल बिजनेसेस होते हैं ना, वो इकोनॉमी का बैकबोन होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो बहुत सारे पीपल होते हैं, उनको यहाँ पर जॉब प्रोवाइड करते हैं, आपको गुड्स सप्लाई करते हैं और लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मेक श्योर किया गया कि बैंक्स जब भी यहाँ पर किसी भी MSC को ट्रीट कर रही है तो फेयर तरीके से उनको सपोर्ट करें जब भी उनको लोन की जरूरत है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि किस तरीके की सर्विसेज हम उनको प्रोवाइड करते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे कि लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, बिल्स हो गए, फैक्ट्री सर्विस हो गए, मर्चेंट सर्विसेज हो गए, इस तरीके की चीजें हम इनको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। अब की पॉइंट्स यहाँ पर क्या क्या कवर किया गया था? तो अगेन यहाँ पर बैंक को ये बोला गया था कि जब भी आप MSCs को डील कर रहे हो, कभी स्मॉल बिजनेसेस वाले कोई कस्टमर आ गया, ठीक है, या कोई एंटरप्रेन्योर आ गया, स्टार्टअप्स आ गई कोई कंपनी, तो आप वहां पर फेयर तरीके से उनसे इंटरेस्ट चार्ज करोगे। तो जो भी रूल्स होते हैं, यानी कि जो भी आपकी ट्रांसपेरेंसी है, गाइडलाइंस है, आपको उनको क्लियर तरीके से यहाँ पर बताना पड़ेगा। सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आपको क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में अपने कस्टमर को समझाना पड़ेगा। और कोई भी अगर लॉस होता है कस्टमर को, तो कॉम्पनसेशन किस तरीके से दिया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको बतानी है। रिगार्डिंग द प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी आपको बतानी है, यानी कि मेक श्योर कराना है आपको, जितने भी स्मॉल यहाँ पर बिजनेसेस हैं, कि आपका जो भी डेटा है हम किसी भी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करेंगे विदाउट योर कंसेंट। जो भी एडवर्टीजमेंट हो रहा है, मार्केटिंग हो रहा है, सेल्स नॉर्म्स है, इन सबको यहाँ पर बैंक्स को फॉलो करने की जरूरत है। यानी कि बैंक यहाँ पर किसी भी तरीके से अपने MSCs कस्टमर्स को मिसट्रीट नहीं करेगी, प्रेशर नहीं देगी, फोर्स नहीं करेगी टू बाई एक्स्ट्रा सर्विसेज। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके BC/SBI से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स थे। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट नाउ हैंडल्स कस्टमर प्रोटेक्शंस आफ्टर BC/SBI वाज डिसॉल्व? तो कौन हैंडल कर रहा था उसके बाद? बैंकिंग रेगुलेशन डिपार्टमेंट, कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन डिपार्टमेंट, बैंकिंग सुपरविजन डिपार्टमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या है? CEPD, कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट।
Who was the chairman of the committee that recommended setting up BCSBI? कौन था? रघुराम राजन, डी सुब्राव, एस तारापुर और उर्जित पटेल। तो ये मैंने आपको आरबीडब्ल्यू में भी पढ़ाया है। एस तारापुर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोड इशूड बाय BCSBI? Code of Bank's Commitment to Customer, Code of Bank's Commitment to MSEs, Code of Bank's Commitment to Digital Transactions, none of the above. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू डिजिटल ट्रांजैक्शंस। कि हमारे पेड बैचेस चल रहे हैं जिसका नाम है प्रो बैंकर बैच, मई जून 2025। तो जिनको भी जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करनी है, जो मई जून एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है गाइस। आपको ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मिल जाएगा, यानी कि कंटेंट आपको इंग्लिश में मिलेंगे, पढ़ाया आपको हिंदी में जाएगा, ठीक है, डिलीवरी हिंदी में होगी। तो जितनी जल्दी हो सके आप इसको इनरोल कर ले। आपको यहाँ पर 250 प्लस लाइव क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया जा रहा है। 24/7 आप वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। 60 प्लस आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे डिटेल सॉल्यूशंस के साथ। इसके अलावा आपके स्पेशल सेशंस भी होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। अर्ली मॉर्निंग और लेट क्लासेस होती है, तो आप आराम से क्लासेस को लाइव भी देख सकते हो। जिनके पास टाइम नहीं है वो रिकॉर्डेड सेशंस को भी एक्सेस कर सकते हैं। और आपका क्योंकि क्लास हमने आपकी किसी भी जो टाइमिंग होते हैं ना बैंकिंग आवर्स को हमने यहाँ पर टच नहीं किया है, उससे पहले और आपके ऑफिस के बाद ही हमने यहाँ पर क्लासेस रखे हैं। तो जिनको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर ले। ये रहे आपके फैकल्टीज जो यहाँ पर आपको एक्सपर्ट्स पढ़ा रहे हैं। तो गाइज अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग जरूर इस क्लास को इनरोल कीजिए। इसके अलावा यहाँ पर मैं जैब बंडल PDF कोर्स के भी बारे में बता देती हूँ। जिनको ये कोर्स खरीदना है तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। होली पे एक्स्ट्रा 10% का आपको डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है गाइज। तो आपको PDF कोर्सेज मिलेंगे जिसमें 500 प्लस आपको PDF नोट्स मिलेगा, 4000 MCQs है, 700 माइंड मैप्स दिए जाएंगे, 500 शॉर्ट लेक्चर्स है गाइस, एक्सपर्ट के गाइडेंस है, आपको क्रिस्प स्मॉल वीडियोस मिलेंगे, सॉल्यूशंस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और 100 प्लस केस स्टडीज एंड न्यूमेरिकल एक्सरसाइजेस हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना अच्छा यहाँ पर आपको ऑफर प्रोवाइड किया गया है। 10% का आपको डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो जल्दी से जाए और इस PDF बंडल को अगर आप चाहते हैं, अगर आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करनी है तो जरूर आप इसको खरीदिए, ठीक है। 10% का डिस्काउंट है, होली कोड आपको इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पर बता दूं, जिन लोगों को भी वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट लग रहा है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शंस में। पेड बैचेस की मैंने आपको जानकारी दे दी है, और भी जानकारी लेनी है तो आप गाइडली के वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। इसके अलावा इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे के सारे PDFs प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग बढ़िया तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहिए।